नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हॉलीवुड के इस ऑसम से यूट्यूब चैनल पे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए हम कर रहे हैं यहाँ पे एक साल के अपने करंट अफेयर को फॉर आरएएस 2021 एग्जाम के लिए। और ये करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम्स के लिए बराबर यूजफुल रहेगा, चाहे वो आपका कोई दूसरा एग्जाम क्यों ना हो, सभी के लिए यह आपका प्रॉपर यूजफुल आएगा। तो यहाँ पे हम पूरे करंट अफेयर को एमसीक्यू फॉर्मेट में खत्म कर रहे हैं, एक साल के करंट अफेयर को यानी क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में खत्म करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। सागर आइलैंड जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको बताना है। सागर आइलैंड जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, आपको ये बताना है। चलिए, सागर आइलैंड कहाँ लोकेटेड है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात या उड़ीसा? तो ये आम बात है, लोकेशन किसी ना किसी वजह से न्यूज़ में रही होगी, तभी इसके ऊपर ये क्वेश्चन बन रहा है। तो कहाँ पे है आपका सागर आइलैंड? सागर आइलैंड की जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? वो है हमारी कहाँ पे? वो है उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा में सागर आइलैंड है। और यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी है, क्यों? क्योंकि उड़ीसा में रिसेंटली अभी एक साइक्लोन आया। ठीक है, और इस साइक्लोन के आने की वजह से क्या नाम है, जो सागर आइलैंड है यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो कौन सा साइक्लोन था? ये था आपका यास। ठीक है, यास, YASS। ठीक है, यास। तो यहाँ पे इस तरीके से कोई स्पेसिफिक न्यूज होती है वो आपको ध्यान रखनी होती है। तो यास साइक्लोन आया जिसके कारण सागर आइलैंड पे कुछ दिक्कतें हुई, और यहाँ पे इसीलिए ये न्यूज में। चलिए अगली बात कर रहे हैं। इमरजेंसी यूज लिस्टिंग, ये एक जो चीज होती है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? इमरजेंसी यूज लिस्टिंग। तो अगर जो कोई वैक्सीन है, दवा है, उसकी इमरजेंसी यूज की जो बात यहाँ पे जो अलाउ करती है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? IMO, WHO, एम्स या UN? इमरजेंसी यूज लिस्टिंग प्रिपेयर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यहाँ पे बताना है आपको। तो यहाँ करेक्ट आंसर है आपका WHO। समझते हैं? तो यहाँ पे जो कोवैक्सीन है, जो इंडिया ने डेवलप की कोवैक्सीन, यहाँ पे गवर्नमेंट रिव्यू कर रही है कि जो WHO का नॉड यहाँ पे इसे मिल जाए। तो 90% पेपर वर्क यहाँ पे हो गया था। ये पुरानी न्यूज है, एक साल की, तो उस समय की बात है। बाद में तो यूज ही होने लग गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भारत बायोटेक ने इसे बनाया था, तो WHO ने यहाँ पे इसे किस में रखने की बात की गई? इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में बात की गई कि आप इसे यहाँ पे अलाउ कर दें, ताकि क्या हो, हम इसका यूज कर सकें। बाकी जो ट्रायल्स हैं वो ट्रायल्स इसके होते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे केवल उस टाइम तक फेज 3 ट्रायल हुआ था, तो इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत थी। और 81% एफिकेसी जो है उस टाइम तक कोवैक्सीन में देखने को मिली है। तो अब आज आप इसे देख रहे होंगे तो मैक्सिमम लोगों को लग भी चुकी होगी। तो ये मेन बात है, हम लोग तो एक साल पूरा पुराना करंट अफेयर देख रहे हैं। कैल्डियोस्कोप इफेक्ट जो है, ये लाइट, ये कब होता है? लाइट किससे इंटरेक्ट करती है तब आपको कैल्डियोस्कोप इफेक्ट देखने को मिलता है? वाटर, आइस, डस्ट या फिर वेपर से? कैल्डियोस्कोप इफेक्ट आपको यहाँ पे कब देखने को मिलता है? जब आपकी लाइट किस चीज से टकराती है? वाटर से, आइस से, डस्ट से या वेपर से? किनसे टकराती है तब हमें ये देखने को मिलता है? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे? आइस। आइस से यहाँ पे जब टकराती है, आइस क्रिस्टल से टकराती है, तब हमें ये देखने को मिलता है। यहाँ पे देखते हैं, अभी रिसेंटली ये क्या हुआ था, एक ऐसा पूरा का पूरा हमें देखने को मिला था जब लाइट जो है यहाँ पे इंटरेक्ट करती है किससे? आइस क्रिस्टल्स के साथ, जो यहाँ पे आपको एटमोस्फेयर में होते हैं। तो ये एक ऑप्टिकल फिनोमिना है जो देखने को मिलता है, आप इस तरीके से इसे देख सकते हैं। तो जब आइस क्रिस्टल्स होते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का ये आपको पूरा का पूरा दिखाई देता है, कैल्डियोस्कोप इफेक्ट। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे, एक आपका ऑप्टिकल फिनोमिना है, और जब एटमॉस्फेयर में आइस क्रिस्टल्स होते हैं तब हमें ये देखने को मिलता है।
अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, लक्षद्वीप जो है वो मिनी कॉय से किस डिग्री चैनल से अलग। लक्षद्वीप जो है वो किस डिग्री चैनल से मिनी कॉय से अलग है, ये आपको बताना है। पूरा इशू भी देखेंगे, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री या 7 डिग्री, किस डिग्री से अलग है लक्षद्वीप यहाँ मिनी कॉय से। 9, 10, 8, 7, तो किससे अलग है ये आपका है 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। 8 डिग्री चैनल जो है ये यहाँ पे अलग करता है किसे, लक्षद्वीप को मिनी क्वाय से। 8 डिग्री चैनल जो है 8 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे हम कह सकते हैं 8 डिग्री लैटिट्यूड जो है, ये यहाँ पे लक्षद्वीप को मिनी क्वाय से अलग करता है। समझते हैं, क्लियर है। तो असल में कारण क्या है, ये पूरा क्वेश्चन क्यों पूछा। लक्षद्वीप में अभी बहुत बड़ा इशू चला क्योंकि वहां पे अभी क्या किए गए, कुछ नए लॉस लेके आए गए, और वो लॉस थे गुंडा एक्ट या फिर कुछ और भी ऐसे एक्ट थे बीफ बैन से रिलेटेड, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे इसमें आई। तो वहाँ की कम्युनिटी जो है यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम में कह रही थी कि हमें बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे प्रफुल्ल कोडा पटेल, ये यहाँ पे लगातार कुछ ना कुछ नया यहाँ पे लेके आ रहे थे। तो बहुत ज्यादा ये इशू न्यूज में रहा था, इसलिए लक्षद्वीप जो है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वो बन जाता है चीज, जिसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि लक्षद्वीप जो है, अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे 8 डिग्री चैनल से अलग होता है, इससे आपके मालदीव से। तो ये 8 डिग्री चैनल से ये अलग होता है मालदीव से। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को अलग करता है मिनी क्वाय से। तो मिनी क्वाय से कौन सा अलग होता है आपका 9 डिग्री चैनल। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जो है दिल्ली की, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास किस आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जिसकी वजह से वो उसके पास खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली, एक चुनी हुई सरकार है दिल्ली के पास, जबकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे किस आर्टिकल के अंदर ये बात कही गई है संविधान के, ये आपको बताना है। 239A, 239AA, 227AA, 227A। चलो किस आर्टिकल के अंदर यहाँ पे ये बात कही गई है कि दिल्ली के पास खुद की एक क्या होगी, आपकी एक होगी विधानसभा होगी, जिसके अंदर एक चुनी हुई सरकार बैठेगी और वो दिल्ली के लिए फैसले लेगी। ये किस आर्टिकल में कहा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 239AA। क्या हो जाएगा, 239AA यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं असल में पूरा बवाल किस बात का था। तो यहाँ पे सरकार एक नया कानून लेके आने की बात कर रही थी, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट, जीएनसीटीडी एक्ट यहाँ पे लेके आने वाली थी। ठीक है, और यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इनकी जो पावर है इसे यहाँ पे बढ़ाने की बात की जा रही थी। तो ये पूरा का पूरा क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर जो है फेडरलिज्म के खिलाफ यहाँ पे आता है। तो इसी को लेके यहाँ पे पिटीशन फाइल की गई, और हमेशा से ये कंट्रोवर्सी बनी रहती है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में। असल में यहाँ पे दो आर्टिकल हैं, इन दोनों के बीच में टकरार है, आर्टिकल 239 और 239AA। ठीक है, इन दोनों के कारण यहाँ पे दिक्कत है पूरी की पूरी। तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है अंडर आर्टिकल 239। ठीक है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे जो इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे, ऑफिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये बात कहा जाता है। और स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली जो है यहाँ पे होगी आर्टिकल 239(9) के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की, ये बात कहता है, जो इसे एक स्पेशल स्टेटस देता है एक चुनी हुई लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने की। तो ये दोनों आर्टिकल यहाँ पे क्या करते हैं, आपस में टसल का कारण रहते हैं। तो ये दोनों आर्टिकल हमें यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ रहा है कि संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। चलो यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करने वाला कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 19, 20, 22 या 23, इस आर्टिकल के अंदर जहां पे क्या किया गया है, रोक लगाई गई है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर, यह आपको बताना है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर किस आर्टिकल के अंदर यहाँ पे रोक लगाई गई है, ये आपको बताना है।
आर्टिकल 19, 20, 22 या 23? चल, क्या होगा सही जवाब? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? आर्टिकल नंबर 23। तो आर्टिकल नंबर 23 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या करता है? आपका बैन लगाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर। यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली 2020 में एक रिपोर्ट आई कि 9,000 बच्चे मिसिंग हैं, और जिसमें से 75% लड़कियां हैं उसमें से। और इसमें नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज्यादा इसके केसेस देखे गए हैं। फिर दिल्ली, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और यहाँ पे हमें मालूम है स्लेव ट्रेड, ऑर्गन ट्रेड में यहाँ पे ऐसे अबडक्ट किए बच्चों को डाल दिया जाता है। आर्टिकल 23 एक फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है सभी को अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेकार। तो यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने की और ज्यादा अच्छे से जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के लिए एक कानून भी बनाया गया था, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956, जो यहाँ पे किसी भी तरीके के ऐसी कोई चीज होती है तो उसे यहाँ पे डील करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का? IAEA का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको बताना है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस या इटली? कहाँ पे है IAEA का हेडक्वार्टर, ये आपको बताना है। तो IAEA का हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर। तो असल में न्यूज़ क्या थी? यहाँ पे ईरान और इसके बीच में, IAEA के बीच में यहाँ पे एक कोलैबोरेशन हुआ, बात हुई, जिसमें तेहरान ने यहाँ पे 1 महीने की और यहाँ पे इन्हें कहा कि आप क्या है हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पे ये असल में दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनकी देख रेख, मतलब देखता है कि किसी तरीके से वहाँ पे इलीगल तरीके से कोई न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बनाया जा रहा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ध्यान रखिएगा, वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। 1957 में इसकी फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भालसवा लेक कहाँ पे है? भालसवा हल्सवा लेक कहाँ पे? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या जयपुर? हल्सवा लेक कहाँ पे है ये आपको बताना है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या जयपुर? तो बलसवा लेक कहाँ पे है, ये आपकी है यहाँ पे दिल्ली में। ध्यान रखेंगे कहाँ पे है, बलसवा लेक आपकी दिल्ली में है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे अभी ऑर्डर पास किया और कहा जो ये बलसवा लेक है इसके प्रोटेक्शन का क्या किया जाए, कार्य किया जाए, क्योंकि ये वरना समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ रहा है, कैटूर वाटरफॉल किस कंट्री में लोकेटेड है? कैटूर वाटरफॉल कहाँ पे लोकेटेड है? गोयना, गुइना, गुइना बिसाओ या इक्वेटोरियल गुइना? तो कैटूर वाटरफॉल कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको बताना है। चलिए, ये कहाँ पे है? गुयाना में लोकेटेड है। कहाँ पे? गुयाना में लोकेटेड है। क्यों हमने ये क्वेश्चन पूछा? क्योंकि यहाँ पे गुयाना का बना है 55th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी। हर एक न्यूज़पेपर ने इसे कवर किया, इंडिया के साथ इसके रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा फॉल है जिसे कैटूर फॉल कहते हैं, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट सिंगल ड्रॉप वाटरफॉल, है वर्ल्ड का। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो इसलिए यहाँ पे ये न्यूज़ में था, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इसे ही कवर किया। तो अगर हम इसकी वर्ल्ड में लोकेशन देखना चाहते हैं तो ये रहा कोयना की लोकेशन, आप देख सकते हैं, ये रहा कोयना। यहाँ पे साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये हमें ध्यान रखना होगा, ये रहा कोयना। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरफ सूरीनेम है, इस तरफ वेनेजुएला है, इस तरफ इसके ब्राजील है। चलिए आगे बात करते हैं। नहीं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ओ सॉरी, तो यहाँ पे फर्क ये है कि ये ग्वाइना और गुइना, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए ये मैप डाला गया। ये रहा गुइना, ये गोइना है, वो गोयाना है, और दोनों में आप कंफ्यूज होके कहीं दोनों को एक मत कर दीजिएगा, दोनों कंट्रीज अलग अलग हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव काउंसिल डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की कौन से समिट को यहाँ पे
क्या किया है, हेड किया या फिर होस्ट किया। ठीक है, चलिए। तो डब्ल्यू का जो अभी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई है वो कौन से नंबर की हुई है, 73rd, 74th, 75th या 76th, ये आपको बेसिक तौर पे बताना है कौन से नंबर की है। तो अभी रिसेंटली जो ये किया गया है वो कौन से नंबर की है, 74th। तो 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है ये आपका हुआ, जिसे हर्षवर्धन जी ने यहाँ पे किया। तो यहाँ पे डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे इसका ये हुआ था, 74th असेंबलीज की यहाँ पे हुई है, जिसे हेड किया है इंडिया ने। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया और इजराइल ने यहाँ पे 3 साल का एक प्रोग्राम कॉपरेशन यहाँ पे आपस में साइन किया है। 3 ईयर प्रोग्राम जो है आपस में एक कॉपरेशन साइन किया है। ये किस फील्ड से रिलेटेड है, साइंस, एजुकेशन, हेल्थ या एग्रीकल्चर। तो 3 साल के लिए यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ है दोनों कंट्रीज में किसी चीज के डेवलपमेंट के लिए। तो ये कौन सी चीज है, साइंस, एजुकेशन, हेल्थ या फिर एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एजुकेशन। तो एजुकेशन की फील्ड के लिए इंडिया और इसराइल ने यहाँ पे क्या किया है, सॉरी एग्रीकल्चर, सॉरी यहाँ पे करेक्ट क्या है, एग्रीकल्चर। क्या है, एग्रीकल्चर की फील्ड के लिए यहाँ पे दोनों ने आपस में किया है। तो इजराइल में अगर हम देखें तो यहाँ पे इनके यहाँ पे जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इनका एग्रीकल्चर काफ़ी बेहतरीन है। कम पानी में और बाकी अलग अलग टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसलिए हम इनके साथ यहाँ पे ये इनिशिएटिव हुआ है इंडिया और इसराइल के बीच में। चलिए दोस्तों यारों, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आरएएस 2021। इसी तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी, सीरीज के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।